बेटा हम पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसमें क्या होता है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो मान लीजिए हम एक पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में क्या कर रहे हैं, हम घोल रहे हैं। इसको घोलने के पश्चात क्या करेंगे, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में क्या करेंगे, हम मिला देते हैं। फिर उसे उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला देते हैं। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक हम क्या करेंगे, तनुकृत करते रहते हैं। फिर क्या होता है, क्या अब जल भी रंगीन होगा। प्रयोग यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टल हैं, वो क्या हो जाएंगे कि बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी क्या हो जाती है, रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। किसमें क्या होंगे, कई सूक्ष्म कण होंगे जो क्या करते हैं कि ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, अर्थात छोटे छोटे कणों में विभाजित अर्थात उनका खंडन होता रहता है, टुकड़े होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मान लीजिए काफी तोड़ दिया, उसके बाद में ये विभाजित नहीं किए जा सकते। जो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। हम 2 ml क्या ले लें, डिटॉल ले लेते हैं और उससे भी ये क्रिया कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसमें महक हमें मिलती रहेगी। जब डिटॉल हम डालते हैं तो बार बार हम ऐसा करेंगे तो उसमें महक हमें मिलती रहेगी धीरे धीरे। पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से होते हैं। जब हम इसकी कल्पना नहीं करेंगे तो क्या होता है बेटा, तो इसकी हम कल्पना करेंगे तो क्या है कि पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जो हमारे पदार्थों के गुण कणों हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, अर्थात जो पदार्थ हैं उनके कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। वो क्या कार्य करता है, देखो कि एक नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में क्या हो जाते हैं, वितरित हो गए हैं। अभी तक हमने पढ़ा है। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में क्या होते हैं, ये समावेशित हो जाते हैं। जब ये समावेशित हो जाते हैं तो यह दर्शाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि ये उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, अर्थात वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलके रिक्त स्थान होता है वो उसमें भर जाते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। किस कारण गतिशील होते हैं, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख देते हैं। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। आप अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती रहेगी। आपके प्रेक्षण को हम क्या करेंगे, इसको नोट करके देखें कि महक कैसे आती है। क्या करते हैं, जब जलती रहती है तो उसकी महक आसपास में काफ़ी दूर तक आती है, और जब जलती नहीं रहेगी, बुझी हुई है, तो क्या है, उसमें महक नहीं आएगी। उसके पास जाने पर हल्की सी आएगी। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक लाल बूंद या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल देते हैं। जब इसमें हम शहद डाल देंगे, एक में स्याही डाल देंगे, तो क्या होगा, इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख देते हैं। और इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो भी परीक्षण आएगा उसे हम नोट करेंगे।